नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। देखिए सवाल है कि 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बताएं 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसान होता है ये बनाना, बस आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक नया चीज़ आप देखेंगे कि या है और एक जगह और है, ये दोनों का मतलब अलग होता है, दोनों को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं या और का मतलब। 3 आदमी यानी कि 3 मैन, 3 मैन इक्वल्स टू हम लोग 5 वुमेन लिख सकते हैं। 3 आदमी बराबर 5 औरत। या का मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर हो सकता है, यानी कि 3 आदमी जितना करेगा 5 औरत उतना ही काम करेगा। तो 3 मैन बराबर 5 वुमेन, इतना लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 मैन और 5 औरतें यानी कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और का मतलब प्लस होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि कैसे बनाते हैं इस तरह के सवाल को। तो इसमें आप जानते होंगे कि MDH का फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, MDH बराबर MDH। अब ये MDH क्या होता है? मसाले वाले नहीं, ये MDH है। M मतलब मैन, D मतलब डे यानी कि दिन, और H मतलब आवर यानी कि घंटा। ठीक है, यहाँ पे तो घंटा नहीं दिया है, लेकिन कभी घंटा भी दे देता है, तो इस तीनों को गुना कर दिया जाता है। और कभी कभी काम भी दे देता है कि 1/4 काम किया, 1/5 काम किया, तो वो काम जो है यहाँ पे लिखना पड़ता है नीचे में भाग में। ठीक है, तो MDH बटे, ध्यान रखिएगा, MDH बटे में वर्क, तो ये हो जाता है पूरा टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला, और इसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो 6 आदमी है ना, उसको हम लोग को पहले औरत में कन्वर्ट करना होगा। किसी एक को आप कर सकते हैं, लेकिन जो आसान हो। देखिए यहाँ पे 3 का दिया हुआ है 6, तो ये क्या है, पहाड़ा में आ रहा है ना, तो ये जल्दी बनेगा। इसीलिए वैसा चीज़ को कन्वर्ट करिए जो दोनों में थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए 3 आदमी बराबर 1 औरत, सॉरी 5 औरत, तो 1 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, ये 3 कहाँ चला गया, इसके नीचे, क्योंकि हमें एक का मान निकालना है ना। अब बोला है यहाँ पे कि 6 आदमी बराबर कितना औरत, तो 6 मैन बराबर, जब एक का मान निकल जाता है तो बाकी जितना भी निकालना हो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने गुना कर दिया 6 से, कटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी कि कितना हो गया, 10। ये समझ में आया? ये है यूनिटरी मेथड, जिसको कहते हैं ऐकिक पद्धति। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और आपको तरीका बताता हूँ, वो देखिए। ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया हो तो देखिए, 3 आदमी बराबर 5 औरत, तो यहाँ पे 6 आदमी निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 में जब 2 से गुना करेंगे तब न 6 बनेगा, यानी कि 5 में भी 2 से फिर हमें गुना करना पड़ेगा। तो 5 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 औरत। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा आदमी से औरत में कन्वर्सन। हमने क्या किया, आदमी को औरत में बदल दिया। ओके, अब चलिए अब पूरा सवाल को यहीं पे क्लियर करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 औरत जो काम को 12 दिन में करती है, ठीक है, 12 दिन में, तो ये आ गया बराबर MDH के हिसाब से। यहाँ पे हमने ये मैन और ये डे गुना कर दिया, बराबर। अब दूसरा वाला कंडीशन ये वाला डालेंगे, 6 आदमी, ठीक है, 6 आदमी प्लस 5 औरत कितना दिन में करेंगे यही नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं कि X दिन में करेंगे। क्लियर? चलिए अब 5 वुमेन, फिर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 5 वुमेन 12 दिन बराबर 6 आदमी के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, 6 आदमी के बदले में हम लोग 10 लिख सकते हैं ना, 10 औरत। अभी तो हमने देखा, तो 10 औरत यहाँ पे लिख दीजिए, 10 औरत प्लस 5 और औरत और गुना में X। तो ये 10 और 5 जोड़ के कितना हो गया, 15 गुने X।
अब इस 15 को कटा दीजिए इससे, तो देखिए W से W कट जाएगा यानी कि औरत औरत कैंसिल। 5 से 15 कटाएंगे तो 3 बार में, और इस 3 से 12 को कटाएंगे तो 4 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया, ठीक है, x का मान आ गया 4। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोगों को ज़रूरत है इसको सॉल्व करने की। देखिए मतलब कि अब इसका डायरेक्ट आंसर ही आ चुका है, x बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान है, आप 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था। और ये उम्मीद करते हैं कि इससे आप समझ पाए होंगे कि ये कंसेप्ट क्या था, या और दोनों में अंतर समझ जाएंगे तो फिर ये सवाल बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया है 4। इस तरह के अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं। यही उम्मीद के साथ मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय।